Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th biology class. Hopefully बेटा आप सब खैरियत से होंगे. 10th biology में बेटा लास्ट चैप्टर है हमारे पास फार्माकोलॉजी. ये लास्ट चैप्टर है. इसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, जबकि जो इस चैप्टर का मेजर पोर्शन है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है. तो वो भी हम साथ साथ देखेंगे कि कौन सा जो पार्ट है वो इंक्लूड है और कौन सा एक्सक्लूड है. इसके साथ साथ बेटा इसमें से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज़. लेकिन क्योंकि इस दफ़ा सिलेबस बहुत कम है, स्मार्ट है थोड़ा सा, तो उस वजह से आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए इस चैप्टर को क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे. ठीक है. तो चैप्टर का जो शुरू वाला पोर्शन है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, जो फर्स्ट पेज है. लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो चैप्टर का टाइटल है बेसिकली फार्माकोलॉजी. तो जब भी आप फार्माकोलॉजी का वर्ड सुनते हो तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ आती है फार्मेसी. ठीक है. फार्मेसी में क्या होता है, मेडिसिन वगैरह होती हैं. ठीक है. तो बेसिकली जो बायोलॉजी की या साइंस की वो ब्रांच है जो ड्रग्स की स्टडी करती है, ड्रग्स की कंपोजिशन, उनके इफ़ेक्ट्स, उनके यूजेस. ठीक है. उसको हम क्या क्या देते हैं, फार्माकोलॉजी. ठीक है. ये हमारे पास डेफिनेशन है कि फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड मेडिकल एप्लीकेशंस. अब ये जो फार्माकोलॉजी है इसको बेटा हम मेजर जो है ना फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट वन इज़ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. देखो शुरू में जितनी भी फार्माकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स थी वो सारी की सारी नेचुरल थी, लेकिन जैसे जैसे आपके पास जो साइंस है वो तरक्की करती चली गई तो बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स की मदद से सिंथेटिकली भी हमने बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाना शुरू कर दिया. ठीक है. इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है ड्रग की. अब जो ड्रग है वर्ड वो यूजुअली हमारे यहाँ एक नेगेटिव टर्म में यूज़ होता है. ठीक है. कि ड्रग बेसिकली हम सिर्फ़ और सिर्फ जो नशावर अद्वियात हैं उनको ही ड्रग कंसिडर करते हैं. लेकिन प्रॉपर साइंटिफिक टर्म में ड्रग किसी भी बेटा ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं, किसी भी ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो जब आपकी बॉडी में जाए तो आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज लेके आए. क्या चेंज लेके आए, किस तरह से चेंज लेके आए, ये डिपेंड करता है बेटा उस ड्रग की नेचर पे, उस ड्रग के मैकेनिज़्म पे. ठीक है. तो अब फर्दर अब ड्रग्स को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक को कहते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स. ठीक है. कि जो अद्वियात के तौर पे आपके पास यूज़ होते हैं, और दूसरे हैं एडिक्टिव ड्रग्स. एडिक्टिव ड्रग्स बेसिकली आपके पास होते हैं नशावर अद्वियात वगैरह को ही हम एडिक्टिव ड्रग्स में कंसिडर करते हैं. ठीक है. ये तो थी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमारे पास. लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मेडिसिनल ड्रग्स. ठीक है. जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि ड्रग की स्पेसिफ़िकली वो कौन सी कैटेगरीज़ हैं, वो कौन सी टाइप्स हैं जो मेडिसिन के तौर पे यूज़ की जाती हैं, और हम उन्हें किस किस तरह से हासिल करते हैं, उनके जो सोर्सेज हैं वो क्या हो सकते हैं, उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होगा. उन सब चीज़ों को वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जितने भी हम वन बाय वन डिफरेंट सोर्सेज डिस्कस करेंगे वो बेटा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेटिक ड्रग्स की अगर हम बात करें तो अब वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द सिंथेटिक ड्रग्स. तो आप क्या बताएंगे कि सिंथेटिक ड्रग्स, आप सिंथेटिक कहते हैं खुद से प्रिपेयर करना, सिंथेसिस करना. तो हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं, कुछ अद्वियात ऐसी भी हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है, सिंथेसाइज करना पड़ता है लेबॉर्ट्री में. ठीक है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स हमारे पास एस्पिरिन एक कॉमन एग्जांपल है एक सिंथेटिक ड्रग की. ठीक है. जो नेचुरली ना प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ना एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हम इसको लैब में क्या कर सकते हैं,
सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कैटेगरी है बेटा हमारे पास ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फिंजाई। अब प्लांट्स देखो शुरू से ही मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रही है। जब साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की थी तो जितने भी आपके पास मेडिसिन के तौर पे यूज़ होने वाले जो डिफरेंट चीज़ें थी उनमें जो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स थे वो सबसे ज़्यादा थे। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हम प्लांट से बहुत ज़्यादा जो मेडिसिन है वो क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ओवरऑल मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो हैं वो हमारे पास प्लांट से ही आती हैं। ठीक है, तो मैनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड फिंजाई। ठीक है, कि प्लांट और फिंजाई से बहुत ज़्यादा जो मेडिसिन हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। दीज मेडिसिन इंक्लूड एंटीबायोटिक्स। उनमें क्या क्या हो सकती हैं जी, एंटीबायोटिक्स, कार्डियोटॉनिक्स एंड एनाल्जेसिक्स। अलग अलग पूछा जा सकता है आपसे कि प्लांट से किस किस कैटेगरी की जो मेडिसिन हैं या ड्रग्स हैं हम हासिल कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ एंटीबायोटिक, सेकंड वन इज़ कार्डियोटॉनिक्स एंड थर्ड वन इज़ एनाल्जेसिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो एंटीबायोटिक जो एक बहुत कॉमन है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कम फ्रॉम अ फंगस। पेनिसिलियम बेटा एक फंगस है, उससे जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है वो कहाँ से हासिल होती है, फंगस से। इसी तरह कार्डियोटॉनिक नोन एज डिजिटैलिस एक स्पेसिफिक ये भी ड्रग है जो किसके लिए यूज़ होता है, टू स्टिमुलेट दी हार्ट की कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए ये क्या होता है, ड्रग यूज़ होता है। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है या ओवर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब ये जो आपके पास डिजिटैलिस है ये कहाँ से बनती है, ये कौन सा प्लांट है, तो बेटा आपके पास एक प्लांट है फॉक्सग्लोव। अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह उसकी जो है मैं डायग्राम भी पिक्चर भी आपको दिखाता हूँ। तो कहाँ से बनता है ये, इट इज़ मेड फ्रॉम लीव्स ऑफ पर्पल फ्लावर्ड प्लांट। मतलब हमारे पास एक ऐसा प्लांट है जिसके जो लीव्स हैं वो पर्पल कलर के होते हैं और उसका नाम क्या है जो आपने याद रखना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है फॉक्सग्लोव। ठीक हो गया, चलें नेक्स्ट बेटा ये आ गया जी आपके पास वो प्लांट पर्पल कलर के जिसके आपके पास क्या होते हैं, लीव होते हैं। इससे हम जो है वो डिजिटैलिस को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं या हासिल करते हैं। अब नेक्स्ट जो बेटा आपके पास है अगली कैटेगरी प्लांट्स में ही अगर हम देखें तो मैनी एडिक्टिव इलीगल ड्रग्स मैरिजुना आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, कि बहुत सारे जो नशा आवर अद्वियात हैं वो भी हम कहाँ से हासिल करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है मैरिजुना, तो जो आपने क्या करनी है अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से अगर फर्दर हम देखें तो जो पेन रिलीव करने वाली मेडिसिन होती हैं आपके पास वो भी बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो हम प्लांट से हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर उसमें हम देखें पेन रिलीवर मॉर्फिन। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि मॉर्फिन कहाँ से बनती है, ओपियम प्लांट। ठीक है, विच कम फ्रॉम दी जूस ऑफ ओपियम पोपी प्लांट। आपके पास पोस्ट का एक पौधा होता है जिससे हम ओपियम को क्या करते हैं, हासिल करते हैं। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी थी हमारे पास प्लांट्स और फिंजाई वाली। थर्ड कैटेगरी है बेटा हमारे पास जो है फर्दर एनिमल्स, कि वो कौन से ड्रग्स हैं जो हम एनिमल्स से, जानवरों से हासिल कर सकते हैं। तो बेटा जो जानदार हैं, जानवर हैं, स्पेसिफिकली एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारी सिक्रीशंस ऐसी होती हैं जिनको हम एज अ ड्रग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स में ड्रग्स जो हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो बेटा मोस्टली ये जो हैं ये आपके पास ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें आती हैं आपके पास फिश लिवर ऑयल, मस्क, बीज वैक्स, certain hormones and antitoxins are obtained from the animal sources। तो ये सारी जो आपके पास छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं ये हम एनिमल से हासिल करते हैं और इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज ड्रग्स। फर्दर बेटा चौथी कैटेगरी को देखें तो फोर्थ कैटेगरी है आपके पास
ड्रग्स फ्रॉम द मिनरल्स, मिनरल से भी जो है ना हम डिफरेंट ड्रग्स को उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि आयोडीन टंक्चर, आपके पास एक आयोडीन का सोल्यूशन होता है जो मोस्टली वाउंड वगैरह जो होते हैं, ज़ख़म, उन पे लगाया जाता है ताकि वहाँ पे जर्म्स वगैरह इजीली ग्रो ना करें। ठीक है। सेवरल कॉमन ड्रग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मिनरल्स, द मिनरल आयोडीन, ये याद रखना है आपने। मिनरल आयोडीन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टंक्चर ऑफ आयोडीन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आयोडीन टंक्चर क्या होता है, तो क्या है ये? इट इज़ अ लिक्विड दैट हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन व्हेन अप्लाइड टू कट एंड ब्रशेस। ठीक है, कि ज़ख्मों पे या कट्स पे जब इस सोल्यूशन को अप्लाई किया जाता है तो ये वहाँ पे इन्फेक्शन होने से क्या करता है? प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन को रोकता है। ठीक है। द पाउडर फॉर्म ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट, सिल्वर नाइट्रेट का बेटा जो आपके पास पाउडर फॉर्म में जो अवेलेबल होता है, उसको भी हम जो ब्लीडिंग वगैरह को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत सारे मिनरल्स जो हैं उनको भी हम जो है इस तरह क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर पांचवी कैटेगरी की बात करें हम, तो पांचवी कैटेगरी में आते हैं आपके पास ड्रग्स फ्रॉम द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपके पास, आपको पता है, प्रोकैरियोट्स हैं, इनसे भी जो हम डिफरेंट ड्रग्स हैं उनको हासिल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिस, यहाँ पे मेंशन है, स्ट्रेप्टोमाइसिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज थी आपके पास मेडिसिन के हवाले से, जो ड्रग्स के हवाले से इनको हमने देखा है वन बाय वन। फर्स्ट वन हमने देखा है कि जी सिंथेटिक ड्रग्स क्या होते हैं, फिर प्लांट से कौन कौन से ड्रग्स हासिल कर सकते हैं, इसी तरह एनिमल से, मिनरल से और बैक्टीरिया से। ठीक है बच्चे, टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में या गूगल क्लासरूम में इजीली बेटा आप क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें बच्चों। अल्लाह हाफिज़।